आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट सेकेंड। इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अवयवों का योग, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। सपोज करो अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट 5 6 7 8 है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी को सम करो तो तुम किस तरीके से करोगे कि इसका ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से सम होगा, यानी कि 1 + 5, ठीक है। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से सम होगा तो वो इधर लिखा जाएगा, यानी कि 2 + 6। ये वाला इस वाले से प्लस होगा, यानी 3 + 7 तो ये वाला एलिमेंट आएगा, और ये 4 + 8 तो इधर आएगा 4 + 8, वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 6 + 6 8 10 12। ये हमारी क्या आ गया a + b का सम आ गया। ये था हमारा एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आया। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयवों का व्यवकलन यानी माइनस करना। सपोज करो अगर दो मैट्रिक्स ए और बी ये दे रखी है आपको, तो हमें a - b करना है। तो जो एलिमेंट जिससे प्लस हो रहा था उसी से माइनस होगा, यानी 1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8। ये हमारा सॉल्व कर लेंगे तो हम क्या आएगा -4 -4 -4 -4। ये हमारा क्या आ गया a - b आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइनस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब कैसे क्या हुआ? जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि 3a लिखो, यानी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 9 12 15 18 21 24 27। ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। डायरेक्ट अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि दो अवयवों को मल्टीप्लाई करना। अब दो अवयवों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो एक ए है जिसके एलिमेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये कोई मैट्रिक्स ए थी। और कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 और b33। ये मैंने दो मैट्रिक्स ले ली ए और बी। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे a.b फाइंड आउट करना है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। जैसे क्या a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो b की b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो a.b आ गया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना। पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ये कितना है 3/3 की, ये भी कितनी है 3/3 की, यानी कि a और ये b। a कितनी है 3/3, b कितनी है
3/3, ये वाली चीज़ हटा दो तो हमारा जो नया मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी कितने का आएगा, 3/3 का। सपोज करो अगर ए होता 2/3 का और बी होती 3/3 की, तो इसको हटा दो तो हमारा नया जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो किसका आएगा, 2/3 का। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑर्डर पता लगा लिया, यानी अभी हमारा ऑर्डर किसका आएगा, 3/3 का। अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जो देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि ये पूरी रो इस पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तब ये वाला एक एलिमेंट निकल कर आएगा, फिर ये पूरी रो इस वाले एलिमेंट इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये निकल कर आएगा, फिर ये पूरी रो इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई होगी तो तीसरा नंबर का एलिमेंट निकल कर आएगा, फिर ये पूरी रो इससे होगी तो ये वाला, फिर ये पूरी रो इससे होगी तो दूसरा, फिर ये पूरी रो इससे होगी तो तीसरा। इस तरीके से देखो कैसे कि a11 b1 से मल्टीप्लाई होगा, a11 b11 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर इस ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, a12 b21, फिर ये वाला एलिमेंट इस वाले से होगा, a13 डॉट b31। ये एक एलिमेंट निकल कर आया है। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट कैसे निकलेगा, a11 b12 से मल्टीप्लाई होगा, a11 b12 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से a12 b22 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस होके फिर a13 b32 से मल्टीप्लाई होगा। ये दूसरा एलिमेंट आ गया। अब तीसरा एलिमेंट कैसा आएगा, ये a11 इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a11 b13 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस a12 b23 से मल्टीप्लाई होगा और a13 b33 से मल्टीप्लाई होगा। ये एक पहला नंबर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। उसके बाद अब ये वाला निकालने के लिए इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिए इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन निकाल लोगे। ऑर्डर निकालना मैंने बता दिया है। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, केवल जो आपको क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वो करते जाओ, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, आइए जैसे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, देखो अगर a इज इक्वल्स टू दे रखा है -3 to 1, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वैसे वैसे करूँगा। a इक्वल्स टू क्या दे रखा है, -3 to 1, 1 -4 7, और b क्या दे रखा है 3 5 -2, 3 5 -2, -1 4 -2। इसने हमसे बोला है कि एक तो a प्लस बी फाइंड आउट करो, और a प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये वाला नंबर इस वाले एलिमेंट से प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 3, ये वाला इससे हो जाएगा 2 + 5, ये वाला इससे हो जाएगा 1 - 2, इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 - 1 -4 + 4 7 - 2, ये प्लस कर लिया हमने। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 3 से 3 कट हुआ तो 0, 2 + 5 इक्वल्स टू 7, 1 में से 2 गया तो -1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 0, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 0, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5। ये हमारा आ गया a प्लस बी। अब हमें दूसरा कह रहा है कि ये a माइनस बी फाइंड आउट करो, यानी कि a में से b फाइंड आउट कर दो। -3 और -3 ये साइन माइनस का और ये 3, फिर ये 2 ये साइन माइनस का और ये 5, फिर 1 साइन माइनस का, फिर -2। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन माइनस का फिर ये -2। इसी तरीके से 1 -1 -4 -4 7 माइनस और ये -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 -3 3 2 -8 9। आइए आंसर चेक करते हैं दोनों के।
ए प्लस बी की वैल्यू तो आ रही है 0 7 -1, 0 7 -1 और 0 0 5 बिल्कुल सही है। -3 -6 -3 3 2 -8 9, ये हमारा ये क्या आया, a माइनस बी निकल कर आ चुका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि a प्लस बी, इसको रफ कर देता हूं, सॉरी, देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 7 -7 0 2 -5 2 -5 है, और a माइनस बी जो है वो 3 -2 3, ठीक है, ये दे रखा है। अभी कह रहा है कि a और b, a व b फाइंड आउट करो, यानी कि आपके कोई एलिमेंट a नहीं है, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b फाइंड आउट करनी है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो देखो इन दोनों के साइन अलग अलग है, तो ये तो कट गया, यानी कि हम इधर क्या लिख रहे हैं, ऐड करने पर ऐड कर रहे हैं a और a 2a, इसको ऐड करो साहब, -7 + 3 -4 0 -2 -2 2 + 0 2 -5 + 3 -2 आ गया। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में पहुँचो, यानी -4/2 = -2 2/2 = -1 2/2 = 1 और ये -1, तो a की वैल्यू आ गई। a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो देखो -2 -1 1 -1 प्लस b इक्वल्स टू -7 0 2 -5, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि b इक्वल्स टू -7 0 2 -5 माइनस का 2 माइनस का 1 1 -1। चलो करते हैं, पहले एक काम करते हैं, माइनस साइन को अंदर पहुंचा देते हैं, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए। तो अब इसको सम कर देते हैं, -7 + 2 -5 0 + 1 1 2 - 1 1 -5 + 1 = -4। ये हमारे पास a की ये a मैट्रिक्स आ गई और ये हमारे पास b मैट्रिक्स आ गई। आ जाइए हम इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि a तो आया हमारे पास -2 -1 1 -1 बिल्कुल राइट, -5 1 1 -4 बिल्कुल राइट, ये हमारी a और b मैट्रिक्स बिल्कुल सही निकल कर आ गई। केवल क्या करा, 10th क्लास का बेसिक एलिमिनेशन मेथड लगाया, फिर हमने ट्रांसपोज करके उसके अंदर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। थोड़े 1-2 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी करने लगेंगे इस क्वेश्चंस को। देखो इसमें क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कि a + b + 2b + c = 0 है, हमें c फाइंड आउट करना है। देखो क्या कह रहा है, a + 2b + c = o, और o क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मैंने क्या बताई थी, जिसके सभी एलिमेंट क्या हों 0 0। मुझे c फाइंड आउट करना है तो मैंने c को इधर रखा, बाकी सभी को उधर पहुंचा दिया। ठीक है, तो c को इधर रखा, और जीरो क्या है मेरा, o क्या है मेरी, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0, सभी एलिमेंट क्या होंगे 0 0 0 0 0, माइनस a क्या है गिवन 1 3 2 1 1 3 2 1 3 -1 -2, b कितना है 2 1 1 2 2 2 1 1 -1 0, ये हमारा है। ठीक है, अब देखो हमें इससे c फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं, केवल हमें सब चीज़ दी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, केवल 0 0 0 0 0 0, ये माइनस को अंदर पहुंचाया यानी प्लस,
तो ये -1 -3 -2 -1 -3 +1 पहुंचा दिया। इसी तरीके से -2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर तो प्लस रखा, -2 से मल्टीप्लाई करो, -4 -2 -2 -4 +2 और ये 0 कर लिया। अब देखो 0 में कुछ भी ऐड करो तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन हम इन दोनों को आराम से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। -1 और -4 -5, -3 और -2 -5, -2 -2 -4, -1 -4 -5, -3 + 2 -1 +1 + 0 1। ये आ गया हमारी सी की वैल्यू। आइए हम इसका आंसर चेक करते हैं। 3.2 का थर्ड क्वेश्चन -5 -5 -4 -5 -1 और 1, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है, जैसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, फोर्थ में हमसे क्या बोला है कि 3a - 2b, 3a का स्क्वायर -2b, तो 3a² को ऐसे लिख दे a × a -2b। 3a² का मतलब क्या हो गया, 3a × a। तो a कितना है, देखो पहले तो 3 और a कितना है इधर, फिर दूसरा a इधर -2 और ये b इधर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, है ना। तो a की तो है 2 - 1 3 2 2 2 -1 और ये 3। ठीक है, 0 सॉरी ये आ जाएगा 2 - 1 3 2। इसी तरीके से 0 4 -1 और 7 ये लिख लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करना, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। तो 3 2 6 -3 9 और 6, और ये ऐसी की ऐसी 2 - 1 3 2 माइनस, अब इसमें भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लग रहा है 0, पहले माइनस को प्लस करा तो 0 -8 +2 -14 कर लिया, -2 से मल्टीप्लाई इसको। अब देखो ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया था, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 6 2 = 12 प्लस -3 3 3 = 9, तो ये आया पहला एलिमेंट। अब दूसरा ये वापस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 = 6 -6, ये आ गया पहला। और इसका ऑर्डर कैसे, ये वाली है 2/2 की और ये भी है 2/2 की, तो ये तो कट हो गया, बच गया क्या 2 और 2, तो ये वाली मैट्रिक्स भी किसकी आएगी 2/2 की। अब ये पूरी रो इस वाले से मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 9 2 = 18 और 6 3 = 18 प्लस 9 1 = 9 6 2 = 12 कर लिया मल्टीप्लाई, प्लस ये ऐसा का ऐसा 0 -8 2 -14। अब देखो 12 में से 9 गया 3 -12 36 3 प्लस 0 -8 2 -14। अब इन दोनों का प्लस करना है, तो 0 में 3 ऐड करा 3 -12 और -8 -20 36 + 2 38 3 में से 14 गया तो -11। आइए हम इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3 -20 38 -11 बिल्कुल राइट आंसर है। देखो कितनी इजी तरीके से क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, केवल मुझे मल्टीप्लाई आता है मैट्रिक्स का, मुझे सम करना आता है मैट्रिक्स का, मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, मुझे एडिशन आता है, मेरे को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम है कि ओ क्या है आई क्या है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है मैट्रिक्स को लेकर तो ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेना, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना। देखो जब तुम ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, उसका कोई मैट्रिक्स आएगी, फिर बी ए को करोगे, यानी पहले बी रखोगे फिर बाद में ए रखोगे। ठीक है, फिर उससे मैट्रिक्स निकलेगी, तो तुम देखोगे दोनों बराबर नहीं आएगी, तो आप बता दोगे कि ए बी इक्वल्स टू नॉट बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स जिसके लिए मैट्रिक्स क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स
cos x 0 0 0 1। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, f ऑफ a डॉट f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस b। यानी कि ये कह रहा है, देखो ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ a होता तो यहाँ a होता, यहाँ a प्लस b होगा तो यहाँ a प्लस b आएगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले f ऑफ a डॉट b कर रहा हूँ। तो देखो जहाँ पर a है वहाँ a, और जहाँ पर x है वहाँ a, और जहाँ पर b है वहाँ, और जहाँ x है वहाँ b। तो पहले x की जगह a लिख रहा हूँ, cos a माइनस साइन a 0, साइन a cos a 0 0 0 1। जहाँ a x है वहाँ b लिख रहा हूँ, cos b माइनस साइन b 0, साइन b cos b 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो ये 3/3 की, ये 3/3 की, इसका मल्टीप्लाई करना है मेरे को। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, cos a cos b, cos a डॉट cos b माइनस साइन a साइन b। देखो ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये इससे होगा, साइन a साइन b 0, ये आ गया पहला एलिमेंट प्लस 0। इसी तरीके से cos a cos b साइन a साइन b 0 प्लस 0, ये आ गया। अब ये वाली चीज़ इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, cos a यानी कि माइनस cos a साइन b प्लस, तो ये भी माइनस ही है, माइनस साइन a cos b। ठीक है, माइनस साइन a cos b प्लस 0, ये इसका एलिमेंट आ गया। अब तीसरा एलिमेंट ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, cos a cos b, सॉरी साइन a cos b, cos a साइन b प्लस 0, माइनस साइन a साइन b प्लस cos a cos b प्लस 0। तो ये 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरा, ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये पूरी रो इससे को इंटू ही, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसी तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब देखो कोस, इसको 1 मिनट के लिए इधर छोड़ो, अभी आपके समझ में आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ f ऑफ a प्लस b, यानी जहाँ पर भी x है वहाँ क्या लिखना है, a प्लस बी, यानी cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। फिर दूसरा है माइनस साइन a प्लस बी 0, साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1। ये मेरा क्या निकल कर आया, a। अब तुम कहोगे सर ये तो निकल के नहीं आया, बिल्कुल आया। देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके cos a प्लस b का, तो a प्लस b। अब देखो बात करते हैं इसकी, इस दोनों में से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद cos a साइन b प्लस साइन a cos b किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का। किसका होता है, साइन a प्लस b का, ये 0। फिर इसकी बात करते हैं, साइन a cos b cos a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का। ठीक है, तो अब इधर से देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, 0 1 0 0। मैंने देखा कि f ये था हमारा क्या, LHS, और ये हमारा RHS, तो ये दोनों ही बराबर आ गए, LHS बराबर आ गया RHS के। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन हैंड्स प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल आपको इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर जो हमारा 11th क्लास के फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के, वो हमको याद होने चाहिए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साहब कि अब देखो मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन है इसमें, मैं थोड़ी हिंट दे दे के बताता हूँ आपको। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इक्वल्स टू 4 2 - 5 1 0 3 और b आपका है 6 - 7 0 1 2 5 1 0 2। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। देखो ये क्या कह रहा है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। यानी पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, ठीक है। बी का ट्रांसपोज करो फिर ए का ट्रांसपोज करो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? जैसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ये कितने ऑर्डर का है? 2/3 का। ये कितने का है? 3/3 का। यानी 2/3 और 3/3, तो ये कट हो गया तो बच गया क्या? 2/3। यानी हमारा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा वो किसका आएगा? 2/3 का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो उसकी रो हो उसको कॉलम कर देना। जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 24 प्लस 2 1 2, लेकिन माइनस आएगा -2 -5। फिर 4 7 28 2 2 4 -0। फिर आएगा 0 प्लस 10 -10, ठीक है। फिर इसी तरीके से 6 -0 प्लस 0 प्लस 3। फिर -7 0 प्लस 0 0 0 प्लस 6, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद 7 24 में से 7 माइनस हुआ तो 17 -24, ये 10 से 10 माइनस हुआ तो 0। फिर आ गया 9, फिर आ गया -7 और ये 6। ये था हमारा ए बी। अभी कह रहा ए बी का ट्रांसपोज करो। ये था हमारा ए डॉट बी। अब निकालना हमें ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि जो रो हो उसको कॉलम कर दो। यानी 17 -24 0, ये रो है तो इसको कॉलम कर दो। 7 9 -7 और 6, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अभी कह रहा है कि पहले बी का ट्रांसपोज करो फिर ए का ट्रांसपोज करो। मैंने बी का ट्रांसपोज करा, यानी इसकी जो रो थी उसको कॉलम कर दिया। 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अब ए का ट्रांसपोज करो साहब। 4 2 -5 1 0 3। अब इसका ऑर्डर निकालो। ये तो है 3/3, ये है 2/3, ये है 3/2। तो इसकी क्या निकल कर आएगी हमारे पास? 3/2 की मैट्रिक्स निकल कर आएगी। अब ये तो थी 3/3 की, ये थी 3/2 की। तो अभी कह रहा है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालो। अब बी ट्रांसपोज यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। कैसे? 6 2 4 24 -2 -5। फिर इससे होगी 6 + 0 + 3। फिर ये आएगा -28 + 4 + 0 -7 0 + 0। फिर आएगा 0 + 10 -10। फिर ये पूरा इससे होगा तो 0 + 0 + 6। कर लिया। अब इसको सॉल्व करो। 17 9, फिर ये -24, ये 7 माइनस का 7, ये 10 से 10 गए तो 0 और ये 6। क्या ये दोनों बराबर आया? चेक करो। 17 9 -24 -7 0 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रूव कर दिया। देखो है इजी क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है?
कि एक्स वाई और जेड ये है हमारे पास 1/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। और एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है। और एक ये दे रखी है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2f(y) z प्लस 2g(z)x, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितने की, देखो ऑर्डर देखो इसका, ये कितना ऑर्डर है 1 तो रो 3 कॉलम और ये कितने 3/3, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 1 तो रो और 3 कॉलम, यानी इस तरीके की हमारे पास मैट्रिक्स निकल कर आएगी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आइए, मैंने क्या बताया था, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी, ये फर्स्ट हो गया। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, एक्स एच वाई बी जेड एफ, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी, ये मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब ये इधर ऐसी कैसी चली रही है एक्स वाई और जेड। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कितने की है 1/3 की और ये कितनी है 3/1 की, तो हमारी क्या निकल कर आएगी 1/1 की, यानी एक ही निकल कर आएगा, यानी कि ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x इससे पूरे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई एक्स वाई एच प्लस एक्स जेड जी प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर एच प्लस वाई स्क्वायर जेड बी प्लस जेड स्क्वायर एफ, ठीक है। देखो क्या करा मैंने कि ये 3 हो गए, जैसे ये 1 2 3, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी जब एक एलिमेंट निकल कर आएगा, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गई पूरी, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई पूरी y से, यानी किससे मल्टीप्लाई होगी पूरी y से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो एक्स वाई एच प्लस वाई स्क्वायर बी प्लस वाई जेड एफ, और अभी किससे मल्टीप्लाई होगी जेड से, प्लस एक्स जेड जी प्लस वाई जेड एफ प्लस जेड स्क्वायर सी, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर ए और वाई स्क्वायर बी और सी जेड स्क्वायर, तो इसको लिख लो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई एच और एक्स वाई एच 2x वाई एच एक्स जेड जी, तो ये हो गया 2x जेड जी, ठीक है। फिर उसके बाद वाई जेड एफ, तो ये हो गया 2y जेड एफ। ये हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये LHS से हम क्या लेकर आ गए RHS। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, 10th कर ला, 11th कर लेना, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन करने हैं यदि, ठीक है। तो a का मान याद करो, कोई बात नहीं, डिवाइड करना है तो कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारे ही क्वेश्चन करके लेकर आने हैं। तो जो भी डाउट्स हो मेरे से पूछ लेना। आई होप आप लोगों को 3.2 भी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।